नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं। इससे पहले पार्टी की स्थापना और उनकी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बातें बताते हुए उन्होंने कहा कि 8 अगस्त 2022 को रजिस्ट्रेशन हुआ था और कोषाध्यक्ष अजीत सिंह थे। 28 अगस्त 2023 को पार्टी की स्थापना हुई और फिर 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी की घोषणा की गई। आखिर ये पार्टी की स्थापना और पार्टी की घोषणा, इसके बीच में ये संबंध नहीं बैठता, क्योंकि 28 अगस्त 2023 को यदि पार्टी की स्थापना हुई थी तो फिर घोषणा 2 अक्टूबर को क्यों की गई। और उसमें कई ऐसे फंड जो है, उस फंड को लेकर भी कहा है कि यदि कोई चैरिटी कोई पार्टी को फंड कैसे दे सकती है, कोई कंपनी कोई पार्टी को फंड देती है, ये तो बात जमती है। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर भी प्रशांत किशोर ने बहुत ही घोटाला किया है, बहुत ही घपला किया है और राजनीतिक तौर पर भी बिहार को ठगने का प्रयास प्रशांत किशोर के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 72 घंटों में यदि पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी कि अजीत सिंह कौन है, कोषाध्यक्ष अजीत सिंह उसमें दिया गया है, अब पार्टी में कौन से पद पर अजीत सिंह हैं, ये सारी बातों की जानकारी यदि 72 घंटों में नहीं दी गई तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी खुलासा मैं करूँगा। इस तरह की बातें नीरज कुमार ने कहा है। और क्या कुछ कहा है, छोड़ जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। नेता माननीय अजीत पटेल जी, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित प्रकाश जी, जरा इसका हेडलाइन देखिए। सच आ जाएगा, सब तराजू भी आएगा, रुपया भी आएगा। सच छुपेगा कब तक। हमने पंच लाइन बनाया है, लोकतंत्र की आड़ में कंपनी राज स्वीकार नहीं। इसका साक्ष्य देंगे। कहा गया जन सुराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज। देखिए, धन यहां है, बंडल है और बंडल के बाद यहां वोट। सुराज के नाम पर कंपनी का खेल, किसका पैसा किसका मेल। किसका पैसा है, किससे मेल है। गांधी के नाम पर देगा, गांधी के नाम पर धोखा, बिहार नहीं देगा ये मौका। राजनीति नहीं धंधा है, सुराज का फर्जी फंडा है। एकदम साफ साफ, कोई छिपा के बात नहीं है। जन सुराज या निजी स्वार्थ, कौन भर रहा है जन स्वराज पार्टी का खजाना। कहां से डिलीवर हो रहा है। कहा गया जन स्वराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज। ये हमने जो पोस्टर जारी किया है, यह कंबल वाले किशोर जी की सच्चाई है। राजनीति में जिनको हम किशोर कहते हैं, लेकिन कारनामा इनका वयस्क वाला है। मौका मिलता है गर्दा उड़ा देते हैं। तो अभी मैंने पंच लाइन आपको बताया, अब हम दस्तावेज के माध्यम से आपके बीच आएंगे। अब देखिए, मैं आज पार्ट 1 जारी कर रहा हूं। खुलासा पार्ट 1, अभी और खुलासा इनका होगा। गंगा में कितना बार डुबकी लगाएंगे हम नहीं जानते हैं, कितना बार डुबकी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जमकल पानी में एक के दिन डुबकी लगा के पाप का उद्धार हो जाता है। हम लोग गंगा जी के बगले में जन्म लिए हैं, लगातार आदत नहीं बना के रखिएगा। एक के दिन वीडियो बनाइए बिना जने हुआ वाला, तो उससे काम चलेगा। अब देखिए ये क्या है। प्रशांत किशोर जी यह कहते हैं कि हम
इसके संस्थापक है जनसुराज पार्टी के, और उनकी जो गतिविधियां हैं उसको विभिन्न सारे सवाल इस सवाल पर खड़े हो रहे हैं। बिहार प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थापना हेतु याद रखिएगा डेट 8 अगस्त 2022 को बिहार के मीडिया के लोग आप लोग हैं, सिख टाइम्स देखे हैं कहीं पर, सिख टाइम्स अखबार और कौमी पत्रिका, ये दो अखबार में इश्तेहार छपता है 8 अगस्त 2022 को और 9 अगस्त 2022 को कि किसी को कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दीजिए। और जब इसमें आप देखेंगे तो एक आदमी का नाम है, वो प्रवासी बिहारी हैं, अजीत सिंह नाम है उनका, कोषाध्यक्ष क्या है, कोषाध्यक्ष। ये पूरा पता नहीं बता देता तो हम ही खोज के पता लगा लिए कि कौन आदमी है ये भाई। इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय रामनरेश सिंह, पूर्व प्रधानाध्यापक कोन्हुआ मध्य विद्यालय, ग्राम सहाजिदपुर, पंचायत पिपरपाती, सारण। ये गुरुग्राम में रहते हैं, ये बिहार में नहीं रहते हैं। सामाजिक समारोह में आते हैं, आपत्ति दावा के लिए तो अजीत सिंह के नाम का इस्तेमाल कर लिया, कोषाध्यक्ष के रूप में उनका नाम दिया, लेकिन जन सुराज के संगठन के ढांचे में अजीत सिंह कहां है? जिनको आपने कोषाध्यक्ष बना करके पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो अजीत सिंह कहां है? जन सुराज में किस पद पर है, कौन सी उनकी भूमिका है? प्रशांत किशोर जी, इसको स्पष्ट करिए आप, आखिर कारण क्या है? जरा देखिए इनका, अभी तो शुरुआत है। पहला मेरा है कि अजीत सिंह कहां है, उनके नाम का आपने इस्तेमाल किया, वो गुरुग्राम में रहते हैं, आप पलायन पर बोलते हैं, तो क्या प्रवासी बिहारी का नाम देकर के आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं? और उसके बाद चलिए, इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 28 अगस्त 2023 को। ये घोषणा कब करते हैं? पटना के हॉल में कहते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को। 28 अगस्त 2023 के बेलपत्तर चढ़ रहा था कि फूल चढ़ रहा था? चुनाव आयोग के अनुसार 28 अगस्त 2023। तो प्रशांत किशोर जी, आपने ये क्यों भ्रम पैदा किया बिहार में? आपने कहा कि 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन पार्टी की स्थापना हुई। इनका अगला, पार्टी के कोषाध्यक्ष इनके हैं जो विज्ञप्ति जारी करते हैं कौमी पत्रिका में और सिख टाइम्स में। इन्हीं के पार्टी के नेता है प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी। वह कहते हैं कि खाता बही नहीं इस पार्टी का है, कुछ अकाउंट नंबर नहीं है। प्रशांत किशोर जी, राजनीतिक पार्टी का आप संचालन कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी का अकाउंट नंबर क्या है, ये तो बिहार की जनता को बताइए। अकाउंट नंबर का पता नहीं है, ये उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो बिहार की जनता तो उम्मीद करती है, आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी का अकाउंट नंबर आप सार्वजनिक करिए। अब खेल देखिए इनका क्या है, इनका खेल अब समझ में आएगा ये कितने बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं। इस देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसको कंपनी चला रहा है। कंपनी पार्टी चलाएगा? चैरिटेबल ट्रस्ट होता है पार्टी। और ये क्या है? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से
कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जन सुराज पार्टी का फंडिंग करता है। सारी आर्थिक गतिविधियां जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से संचालित हो रहा है। जॉय ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना 26 मार्च 2012 को हुआ। इसका ऑफिस है बेंगलुरु कर्नाटका में। पार्टी बिहार में, विज्ञापन दिल्ली में, कोषाध्यक्ष गुरुग्राम हरियाणा में। ये है, इनके कोषाध्यक्ष भी लापता है। द जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटी है और ट्रस्ट है। ट्रस्ट के माध्यम से पार्टी का संचालन होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इनकी पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो निर्वाचन आयोग के विज्ञापन में है, शरद कुमार मिश्रा, वह इस विज्ञप्ति में है। उनका नाम है अध्यक्ष के रूप में। अब सवाल यह उठता है कि इसका वित्तीय संचालन, या आप सर्च कर लीजिएगा, फाउंडेशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, जॉय फॉर गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और जरा बैलेंस शीट इनका देख लीजिए। बहुत बेचारे बहुत परेशानी में रहते हैं। ये तंबू कैसे गढ़ते हैं पता नहीं चलता है इनका। 31 मार्च 2022 को इसकी कुल राशि है 2681 रुपया 23 पैसा। अब 22 में क्या कर रहे थे बता दीजिए। 2681 रुपया 23 पैसा। 31 मार्च 2023 को 99,537 रुपया 30 पैसा भी है। 99,537 रुपया 30 पैसा।